नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम भारतीय स्वतंत्रता की उस ऐतिहासिक और बेहद दिलचस्प गाथा पर चर्चा करने वाले हैं। हम समझेंगे उन महान हस्तियों के उस अद्भुत योगदान को जिन्होंने एक बिल्कुल असंभव से लगने वाले सपने को हकीकत में बदल दिया। चलिए सीधा शुरू करते हैं। ये सोचना वाकई हैरान करता है ना कि आखिर कैसे एक इतना विशाल राष्ट्र जो महज कुछ विदेशी व्यापारियों के चंगुल में फंस गया था, उसने अंततः अपनी पूर्ण स्वतंत्रता वापस कैसे हासिल की। सच में ये सफर अनगिनत और अकल्पनीय संघर्षों से भरा हुआ है। कमाल की बात तो ये है कि शुरुआत में अंग्रेज यहाँ केवल व्यापार करने के इरादे से आए थे। मतलब एक साधारण सी व्यापारिक कंपनी का एक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर इतने व्यवस्थित तरीके से कब्जा कर लेना, ये इतिहास के सबसे बड़े और आश्चर्यजनक सत्ता परिवर्तनों में से एक माना जाता है। अब स्वतंत्रता की इस लंबी यात्रा को समझने के लिए हम मुख्य रूप से 3 ऐतिहासिक पड़ावों पर नजर डालेंगे, जो हैं वर्ष 1757, वर्ष 1857 और अंततः वर्ष 1947। तो इस पूरी कहानी का पहला सबसे अहम पड़ाव आता है वर्ष 1757 में। इसी साल हुए प्लासी के युद्ध ने भारत के भीतर ब्रिटिश शक्ति को रातों रात कई गुना बढ़ा दिया था। सच कहें तो यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से एक विदेशी कंपनी ने देश की सत्ता अपने हाथों में लेनी शुरू कर दी थी। और फिर आता है साल 1857, यानी पहला विद्रोह, आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई। इस ऐतिहासिक विद्रोह की नींव रखी थी रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे महान नायकों के अदम्य साहस ने। इनकी बहादुरी कोई छोटी बात नहीं थी। इसने पूरे देश के भीतर पहली बार ये विश्वास जगा दिया था कि इस अजेय माने जाने वाले ब्रिटिश शासन को भी कड़ी चुनौती दी जा सकती है। अब जैसे जैसे आज़ादी की यह लड़ाई आगे बढ़ी और तेज हुई, हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग विचारधारा वाले रास्ते उभर कर आए। एक तरफ था शांतिपूर्ण प्रतिरोध और अहिंसा का मार्ग, और वहीं दूसरी तरफ था उग्र और सशस्त्र क्रांति का कड़ा संघर्ष। चलिए बात करते हैं महात्मा गांधी की और उनके सत्य और अहिंसा के मार्ग की। गांधी जी की रणनीति काफी हद तक एक सोची समझी चरणबद्ध श्रृंखला थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन से इसकी शुरुआत की, फिर नमक आंदोलन के जरिए सीधे ब्रिटिश आर्थिक एकाधिकार पर एक गहरी चोट की, और फिर अंततः भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ये पूरी मुहिम पूर्ण स्वतंत्रता की एक अटल मांग में बदल गई। अब रुख करते हैं उस दूसरे रास्ते की ओर, यानी क्रांतिकारियों का उग्र संघर्ष। इस उग्र और निडर संघर्ष का नेतृत्व भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसी दूरदर्शी हस्तियों ने किया था। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि वो केवल हथियारबंद विद्रोही नहीं थे, बिल्कुल नहीं, वे बहुत गहरे विचारक भी थे। उनके इसी सर्वोच्च बलिदान ने देश के लाखों युवाओं के दिलों में क्रांति की वो ज्वाला भड़काई जिसे बुझाना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। और फिर दशकों के इस लंबे और कठिन संघर्ष के बाद, अनगिनत दिल दहला देने वाले बलिदानों के बाद, ये सभी अलग अलग प्रयास अंततः एक ही ऐतिहासिक तारीख पर आकर मिल गए, 15 अगस्त 1947। जी हाँ, यही वो विजयी दिन था जब देश हमेशा के लिए ब्रिटिश गुलामी की भारी जंजीरों से पूरी तरह मुक्त हो गया। पीढ़ियों के दर्द और संघर्ष के बाद हमारे एक नए और स्वतंत्र राष्ट्र ने आखिरकार अपनी आज़ादी का वो पहला सुनहरा सवेरा देखा। इतिहास के इस पूरे सफर से हमें जो सबसे बड़ा सबक मिलता है, वो हमारा एक परम नैतिक कर्तव्य है, और वो ये है कि हमें अपने देश की आज़ादी और उन स्वतंत्रता सेनानियों के विशाल बलिदानों का हमेशा हर हाल में सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ बीता हुआ इतिहास नहीं है, बल्कि आज के हमारे इस आज़ाद समाज की सबसे मजबूत नींव है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक अंतिम और बहुत ही अहम विचार पर चिंतन करें। आज की इस तेज तरार आधुनिक दुनिया में हम उन बलिदानों और उस आज़ादी का सम्मान और रक्षा आखिर कैसे कर सकते हैं? उन लाखों अमर जिंदगियों की विरासत को हम अपने आज के समाज का मार्गदर्शन कैसे करने दे सकते हैं? इसी गहरे सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।